सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा केस कराची में रिपोर्ट हुए हैं। अब तक के महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में 8,000 से ज़ायद केस हुए हैं, जिनमें से 6,000 से ज़ायद केस सिर्फ कराची शहर में हैं। कोरोना के बायस सिंध में 148 अमवात हो चुकी हैं, जिनमें 132 सिर्फ कराची शहर के अंदर हैं। सिंध में लॉकडाउन को आज 44वां दिन मुकम्मल हो गया है। इस लॉकडाउन के दौरान सिंध हुकूमत लॉकडाउन को सख्त रखने की हामी रही है, जबकि वफाकी हुकूमत बार बार कहती रही है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए। वफाकी हुकूमत के बार बार बयान देने के बाद सिंध के छोटे बड़े शहरों में कई कारोबार जो है वो खुल गए थे। हम अगर देखते हैं कि सहराए थर का जो थरपारकर ज़िला है, उसके छोटे बड़े शहर मुकम्मल तौर पर बंद है, मगर उस ज़िले से मुतसिल उमरकोट और बदीर में जुज़वी तौर पर कारोबार खुला हुआ है। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि नवाबशाह और नौशेर फ़िरोज़ के अंदर ताजिरों की जानिब से अपने घरों से सामान बेचने की इतलात मिल रही है। जबकि शुमाली सिंध में शहर तो जुज़वी तौर पर बंद है, मगर शहर में रश वही नज़र आती है। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को रद्द करते हुए वफाकी वजारत रेलवे ने मुल्क भर में 10 मई से ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना ने ये ऐलान किया है कि 9 तारीख से लॉकडाउन के अंदर नरमी की जाएगी, जिसके बाद सिंध भर के अंदर ताजिरों ने एहतजाज किया है। कल नॉर्थ नाज़माबाद कराची के अंदर भी ताजिरों का एहतजाज था और वो बज़िद थे कि 9 तारीख के बाद वो हर सूरत में अपना कारोबार खोलेंगे। सिंध के दारुल हुकूमत कराची में तो तजारती मराकज़ तो बंद हैं, मगर वफाकी इदारे और बैंक्स खुले हुए हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी लोगों की जो है वो रश नज़र आती है और समाजी दूरी का भी यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जाता। सिंध में एहसास प्रोग्राम के तहत जो लोगों को इमदाद दी जा रही थी, उन मराकज़ पर भी हमने एक बहुत बड़ी रश देखी, क्योंकि ये इमदाद मशरूत थी कि कौमी शनाख्ती कार्ड हो। तो 2 दिन पहले जब नादरा ने अपने मराकज़ खोलने का ऐलान किया, तो वहाँ शनाख्ती कार्ड बनाने वालों का भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो रश नज़र आया और वहाँ